दोस्तों, आज जो हालात बन रहे हैं वे सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि देश की दिशा बदलने वाले संकेत हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा सरकार गिरने की स्थिति में पहुंच चुकी है। ये वही सरकार है जिसने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन जनता को सिर्फ जुमले दिए। आज गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि अब भाजपा को जाना ही होगा। किसानों की हालत बद से बदतर है, युवाओं को नौकरी का इंतजार है, महिलाओं पर महंगाई का बोझ है और मजदूर आज भी पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। वो किरण है राहुल गांधी। लंबे समय तक उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश हुई, कभी हंसी उड़ाई गई, लेकिन जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी का दिल साफ है, उनका इरादा मजबूत है और उनके अंदर देश को जोड़ने की ताकत है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद में उनकी स्पष्ट और साहसिक आवाज तक, हर जगह राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि वे इस देश की आत्मा की सच्ची आवाज हैं। वे कहते हैं कि ये देश नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलेगा। यही तो असली नेता की पहचान है, जो तोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज जनता महसूस कर रही है कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो किसानों को न्याय दिला सकते हैं, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, महिलाओं को राहत दिला सकते हैं और गरीबों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। यही कारण है कि पूरे देश में ये माहौल बन रहा है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और ये सपना अकेले राहुल गांधी का नहीं है। ये सपना पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता, जिन्हें प्रशासन और विकास की गहरी समझ है, आने वाली सरकार में अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। चंद्रबाबू नायडू जैसे दूरदर्शी नेता, जो टेक्नोलॉजी और तरक्की के लिए जाने जाते हैं, केंद्र में बड़ा रोल निभाएंगे। अखिलेश यादव जैसे युवा नेता, जिन पर किसानों और छात्रों का भरोसा है, वे भी सरकार में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और ममता बनर्जी जैसी जुझारू और संघर्षशील नेता, जो हमेशा जनता की आवाज बनकर लड़ी, वे भी मंत्रिमंडल का अहम हिस्सा होंगी। ये सिर्फ सत्ता बदलने का समय नहीं है, ये समय है एक नया भारत बनाने का। वो भारत जहां किसी को धर्म या जाति के नाम पर ना बांटा जाए, जहां गरीब को सम्मान मिले, जहां युवा को अवसर मिले, जहां किसान को मेहनत का पूरा दाम मिले और जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों, ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। ये लहर अब पूरे देश में फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा का अध्याय अब खत्म हो रहा है और नया अध्याय राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होगा। जनता का भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा पाना नामुमकिन होता है और यही भाजपा की सबसे बड़ी हार है। आज करोड़ों लोग उम्मीद भरी नजरों से राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं। वे जानते हैं कि यही नेता ईमानदारी से काम करेगा, यही नेता गरीबों का साथ देगा और यही नेता इस देश को सही दिशा में ले जाएगा। राहुल गांधी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हर उस भारतीय का सपना है जो अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस बदलाव के गवाह बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि देश में मोहब्बत और भाईचारा फैले, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीब और किसान का हक मिले, तो इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को हर गांव, हर शहर और हर गली तक पहुंचाइए, क्योंकि अब समय आ गया है भाजपा को अलविदा कहने का और राहुल गांधी के नेतृत्व में नए भारत का स्वागत करने का। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बदलाव कैसे आएगा? इसका जवाब बहुत ही साफ है। जब नेतृत्व जनता की आवाज बने, जब सरकार जनता की भलाई के लिए काम करे, तभी असली बदलाव आता है। और यही बदलाव राहुल गांधी के नेतृत्व में अब सामने आने वाला है। उनकी सोच सिर्फ सत्ता पाने तक सीमित नहीं है। उनका लक्ष्य है कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं का जीवन बेहतर बने। सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर छात्र को पढ़ाई का सही अवसर मिले, हर किसान को उनकी मेहनत का पूरा भुगतान मिले और हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिले। यही उनका सपना है और यही उनके नेतृत्व की ताकत है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता भी इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता प्रशासन में पारंगत हैं और विकास की गहरी समझ रखते हैं। उनकी योजनाएं बिहार में हमेशा लोगों के जीवन को बदलती रही हैं।
चंद्रबाबू नायडू, जो टेक्नोलॉजी और नवाचार के लिए जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी केंद्र सरकार में नए अवसर और डिजिटल भारत का निर्माण करेगी। अखिलेश यादव, जो युवाओं और किसानों के हित में हमेशा खड़े रहे, उनकी योजनाओं से रोजगार और किसान हितों में सुधार होगा। और ममता बनर्जी, जिन्होंने संघर्ष और जुझारूपन से राजनीति की दुनिया में अपनी जगह बनाई, उनकी भागीदारी से महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए नई उम्मीदें जगेगी। सोचिए, जब ये सभी नेता मिलकर काम करेंगे तो एक ऐसी सरकार बनेगी जो केवल वादे नहीं करेगी, बल्कि हर वादा पूरा करेगी। देश के हर कोने में बदलाव दिखाई देगा, चाहे वो गांव हो, शहर हो या हर गरीब परिवार का घर। और यही कारण है कि भाजपा सरकार डर रही है। मोदी और शाह अब बेचैन हैं, क्योंकि जनता का भरोसा उनके हाथ से निकल चुका है। हर शहर, हर गांव में लोग कह रहे हैं कि अब हमें न्याय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें राहत चाहिए। यही बदलाव की लहर अब पूरे देश में फैल रही है। लेकिन बदलाव सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बदलाव में जनता का भी हाथ है। और यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि हर शेयर, हर लाइक, हर सब्सक्राइब इस बदलाव को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, ये समय सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये समय है भारत के भविष्य का। ये समय है उन करोड़ों भारतीयों के सपनों को हकीकत में बदलने का, जो अब तक सिर्फ इंतजार करते रहे। राहुल गांधी का नेतृत्व और इंडिया गठबंधन का सहयोग इस सपने को सच कर सकता है। याद रखिए, इतिहास उन्हीं के साथ खड़ा होता है जो बदलाव के लिए खड़े होते हैं। और आज भारत का इतिहास आपके और हमारे साथ खड़ा है। ये हमारा मौका है कि हम आवाज उठाएं, बदलाव का हिस्सा बनें और अपने देश को नई दिशा दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है पुराने को अलविदा कहने का और नए भारत का स्वागत करने का। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इंडिया गठबंधन देश को न्याय, विकास और खुशहाली की नई राह पर ले जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम सब मिलकर इस बदलाव का समर्थन करेंगे। ये तभी होगा जब हर गांव, हर शहर और हर गली में ये संदेश पहुंचेगा कि अब भारत बदलने वाला है। दोस्तों, सिर्फ वचन या योजना से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब जनता एकजुट होती है, और यही एकजुटता अब दिख रही है। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर युवा इस बदलाव की लहर में शामिल हो रहा है। इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये बदलाव की आवाज है, ये हमारे देश का भविष्य है।